हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर प्रश्नावली 5B। इसमें हम लोग एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र और हल पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली 5B का पिछले क्लास में 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। इस क्लास में 13वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है F-32/9 बराबर C/5B। क्या है? तापमान मापने की दो इकाइयों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध। ये हीट में है, हीट चैप्टर में फिजिक्स में आपको जो तापमान मापने की दो इकाइयाँ हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, उनके बीच का संबंध है। अक्सर इस फार्मूले पर क्वेश्चन आते रहते हैं फिजिक्स में। सेल्सियस में तापमान दे देगा, बताएगा कि फ़ारेनहाइट में उसका क्या मान होगा, चाहे फ़ारेनहाइट में कुछ दे देगा तापमान और बताएगा कि उसका सेल्सियस में कितना डिग्री होगा। तो इस जो फार्मूला के आधार पर हम वो निकाल लेते हैं। तो सेल्सियस को एक्स अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर लेते हुए दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचेंगे। रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसका आलेख खींचना है। सेल्सियस को एक्स अक्ष मान लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष ले लेना है। तो आपका समीकरण पहले क्या दिया हुआ है? अब चूँकि तापमान है, यदि तापमान उस आलेख के माध्यम से तापमान यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में यदि 95 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा ये पता करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान हो। तो चलिए समीकरण पहले लिखते हैं। F-32/9 बराबर क्या है? C/5। क्या कर रहा है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष, तो वाई फ़ारेनहाइट को वाई मान लेते हैं। y-32/9 बराबर सेल्सियस को एक्स अक्ष माना तो x/5। तो यहाँ पर जो है समीकरण क्या हो गया? 5y माइनस 32, 5 कितना हो जाएगा? 160 बराबर ही कितना हो जाएगा? 9x। यही समीकरण हो गया। अब जो यही समीकरण हो गया, यही आपका समीकरण हो गया। तो यहाँ पर 95 डिग्री है, तो इसलिए हम जो है 1 सेंटीमीटर को ना 10 इकाई लेंगे, ठीक है, तब जाके ये 95 पकड़ाएगा। तो पहले मान सारणी हम बनाते हैं। पहले हम मान सारणी बना लेते हैं। आलेख खींचने के लिए मान सारणी बना लेते हैं। तो मान सारणी में देखिए, ये आपका हो गया x हो गया और ये हो गया y हो गया। तो x बराबर यदि 0 लेंगे, x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5y माइनस 160 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 में तो 5y बराबर क्या हो जाएगा? 160। तो y बराबर हो जाएगा 160/5। 5 3 15 और 32 बार में कट जाएगा, तो y बराबर 32 हो जाएगा। अब y बराबर यदि 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 160/9, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, या मतलब कि पूर्णांक भी नहीं होगा, निगेटिव पूर्णांक भी नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा मान रखें, y का कौन सा मान रखें ताकि कुछ पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या में आ जाए। तो y बराबर x बराबर लेते हैं। अच्छा, इसको यदि हम -20 कर देते हैं तो -20 और -160 160 है, -180 हो जाएगा और ये 20 से कट जाएगा। तो y बराबर -20 लेते हैं, -4 लेते हैं, ठीक है। y बराबर यदि -4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 गुना में -4 -160 बराबर 9x, ठीक है। तो आपका -20 हो जाएगा, -160 बराबर 9x हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा कितना? -180 बराबर 9x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -180/9 कितना होगा? -20। x बराबर -20 आ गया। तो 2 पॉइंट मिल गया हमको। अब इसी दोनों पॉइंट के सहायता से हम पहले आलेख खींच लेते हैं। आलेख खींचने के लिए यहाँ से लेते हैं। कहाँ से खींचें? दूसरे पन्ना पर खींच लेते हैं, ठीक है, साफ साफ रहेगा। तो आलेख इस पन्ना पर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमको मान सारणी मिल गया और हम आलेख खींच रहे हैं इस पन्ने पर। ये आपका हो गया x अक्ष, यहाँ ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका हो गया y अक्ष हो गया। ये y अक्ष हो गया
और ये हो गया x अक्ष। इसको भी बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये आपका हो गया x अक्ष हो गया, और ये हो गया y अक्ष हो गया, y अक्ष। अब चूँकि 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है तो हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर ले लेते हैं 10 इकाई। 10 इकाई चाहे 10 एकक, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ से देखिए, यहाँ ये आपका मूल बिंदु हो गया 0 0, मूल बिंदु हो गया आपका 0 0। इसको देखिए आराम से समझिए, है ना। तो यहाँ पर ये का हो गया ये 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेते हैं? 10 इकाई लेते हैं। तो ये आपका हो गया 10 हो गया, बाद 20 हो गया, ये बाद 30 हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये 70, 80, 90, 100। इसी तरह से आपको माइनस में चल जाइए, माइनस में जाइएगा तो क्या होगा, ये आपका हो गया -10, ये हो गया -20, ये हो गया -30, -40, -50, ये आपका हो गया -60। इसी तरह से वाई अक्ष पर ले लेते हैं। वाई अक्ष पर 95 डिग्री तक जाना है, क्योंकि हम बताएंगे अभी। 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये हो गया 30 हो गया, ये हो गया 40 हो गया, 50, 60, 70 हो गया, ये 80 हो गया, और ये आपका 90 हो गया। 90 हो गया। अब एक बच गया -y की तरफ, उसको भी खींच ही लेते हैं। -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि सेल्सियस को x अक्ष पर, सेल्सियस को x अक्ष पर, तो ये आपका हो गया, ये सेल्सियस में हो गया, सेल्सियस है, इसको x अक्ष पर लेना है। और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेते हुए, फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेना है। तो ये आपका हो गया क्या, फ़ारेनहाइट। ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट F। ये आपका हो गया F हो गया, और ये आपका हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये आपका हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये आपको 90, 95 तक जाना है। तो क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो इसलिए हमको 95 तक जाना होगा। तो 100 तक जाएंगे तब तो 95 मिलेगा। ये आपका हो गया, जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु तक, उसी बिंदु को काटेंगे, क्योंकि हमको सटीक आंसर चाहिए। तो जिस बिंदु पर यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये हो गया। अब माइनस में चलते हैं, तब हो गया -10, -20, -30, -40, -50, -60। इधर आ जाइए, तब हो गया ये -10, -20, -30, -40, -50, -60। ये आपका हो गया। अब जो है हम लोग मान सारणी बनाए हुए हैं, मान सारणी, ये समीकरण है, ये समीकरण है। इस समीकरण के आधार पर हम मान सारणी बना लिए हैं। तो दो बिंदु हमको प्राप्त हुआ है, एक प्राप्त हुआ है 0 और 32, और दूसरा प्राप्त हुआ है -20, -4। तो यहाँ पर देखिए जो 32 वाला है, 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर 30 से और 40 के बीच में क्या है, 10 भाग है। 30 से और 40 के बीच में 10 भाग है। तो 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए 30 है,
ये बिंदु 30 है, ये वाला बिंदु जो है 30 है, ये 30 है। और इसको 10 भाग में बांटिएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 30 है, 31 हो गया, ये 32 हो गया, ये 32 हो गया, ये 32 हो गया। इसी तरह 33, 34, 35, 36, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो इसको 10 भाग में बांटा गया है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये 32 है। ठीक है, तो हमको जो मिला है 0 और 32, तो एक्स अक्ष पर 0 और वाई पर 0। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया ये आपका 0, 32 हो गया, 0, 32 हो गया, ये वाला पॉइंट। और इसी तरह से एक पॉइंट मिल गया, और एक पॉइंट क्या है, -20 और -4। एक पॉइंट है -20 और -4। तो -20 तो यहाँ पर है, एक्स अक्ष पर -20 यहाँ पर है, और -4 तो यहाँ पर देखिए 0 से -10 के बीच में इसको 10 भाग में बांटा गया है, तो यहाँ पर 4 अंक हमको लेना है। यहाँ पर -4 तक लेना है, तो यहाँ पर आपका 0 हो गया, और ये आपका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये माने कि आधा से थोड़ा सा कम, ये बिंदु हो गया -4, ये बिंदु हो गया -4, ये बिंदु हो गया -4। तो माइनस और 20 और -4 को यदि इस तरह से बढ़ाएंगे तो कहाँ पर मिलेगा, -20 और -4, यहाँ पर, यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया -20 और -4, ये पॉइंट हो गया -20 और -4। अब 2 पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यही आपका आलेख हो गया। ठीक है, यही आपका आलेख हो गया। अब चूँकि जो है हमको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, इसको सीधे में इसको और आगे बढ़ाएंगे। रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है क्या है, एक सीधा रेखा होता है। इसको और बढ़ाना पड़ेगा ताकि 95 तक हम पहुँचे। ठीक है, इधर भी बढ़ा दिए और थोड़ा सा इधर भी बढ़ा देंगे। थोड़ा सा इधर ही बढ़ा देंगे। तो आपका ये ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ग्राफ के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा। मतलब कि फ़ारेनहाइट पर 95 डिग्री, फ़ारेनहाइट वाला स्केल पर ये 95 डिग्री है, तो इसके बीचों बीच जो है 90 और 100 के बीच क्या होगा, ये 95 होगा, ये 95 हो जाएगा। तो ये जो है 95 है, ये 95 है। ठीक है, अब इसको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है, तो यहाँ से एक लंब खींचेंगे, सीधा रेखा खींचेंगे और ग्राफ से मिलाएंगे इसको। ग्राफ पर देखेंगे कि 95 डिग्री का जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला है, 95 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो ग्राफ पर किस बिंदु पर काटता है। जो रेखा चित्र खींचे हैं उस पर किस बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर जो है इसको मिलाते हैं, या यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। यदि सीधी रेखा नहीं खींच रहे हैं तो सीधा आप 90 डिग्री का कोण यहाँ से बना लीजिए, यहाँ से प्रकाश से लीजिए, इस तरह से काटिए, यहाँ पर 60 कीजिए, यहाँ पर 120, इसके बाद बीचों बीच करके यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। तो हम इसकी सहायता से ही हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं जो 95 डिग्री से फ़ारेनहाइट है। ग्राफ पर कहाँ काटेगा, इस बिंदु पर काटता है। और इसको सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में कितना हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पर सेल्सियस जो अक्ष है उस पर मिलाते हैं। ठीक है, सेल्सियस अक्ष पर मिलाते हैं, या उसको जो है हम यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, तो आपको जो है ये इस बिंदु पर काट रहा है, एक्स अक्ष के इस बिंदु पर काट रहा है। तो ये जो बिंदु है लगभग 35 है, ये 35 है, लगभग नहीं पूरा 35 है, ये पूरा 35 बीचों बीच काट रहा है। तो इस तरह से ये 35 पर काट रहा है, तो आपको ये कितना बिंदु हो जाएगा, 95, 35, 95, 35। तो इस तरह से हम पता कर लिए। यहाँ पर पहला का आंसर हो जाएगा आलेख से। यहाँ पर पहला का आंसर लिखेंगे कि यदि तापमान
95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा? सेल्सियस में कितना हो गया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है? तो हमको ऐसा तापमान खोजना है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में समान हो। तो यहाँ पर देखिए 95, 35 पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है, इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? इसको सीधा से लिख देंगे 35 और 95। ये बिंदु क्या है? 35 और 95 है। ये बिंदु है। एक्स अक्ष वाला पहले लिखाएगा, इसके बाद वाई अक्ष वाला लिखाएगा। तो एक वाई अक्ष वाला दिया हुआ है 95, इसको मिलाए हम एक्स अक्ष पर क्या मिल रहा है? 35 में मिल रहा है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के सेल्सियस में हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान हो? यानी कि एक्स अक्ष, ये जो ग्राफ है, कहाँ पर से एक्स अक्ष से दूरी, इस ग्राफ की दूरी एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से समान होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्स अक्ष से दूरी, इस ग्राफ का एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी किस बिंदु पर समान है, वही हमको पता करना है। तो मतलब कि एक्स सेल्सियस में भी वही तापमान होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में भी वही तापमान होना चाहिए। तो कि इस ग्राफ में किस बिंदु पर, वही पता करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ एक्स यदि सेल्सियस में 10 है तो फ़ारेनहाइट में कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 20 है तो ये कहाँ मिल रहा है? इस ग्राफ पर 20 से यहाँ पर ग्राफ में मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा? इस 70, दोनों को बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 20 वाला भी नहीं होगा, 30 वाला मिलाएंगे तो ये भी ऊपर ही जाएगा। 30 से यहाँ थोड़े मिल रहा है, यहाँ इससे ग्राफ थोड़ा गया है। इसके बाद आपको ये 35 से तो 95 मिल रहा है, 40 से भी क्या ऊपर ही मिलेगा। तो इस तरह से 50 से भी जाएंगे तो और ऊपर मिलते जाएगा। तो जैसे ही बढ़ेंगे इधर तो वैसे ही उधर बढ़ते जाएगा। तो अब प्लस वाला में तो नहीं है जिसके लिए दोनों के लिए मान समान हो। अब माइनस वाला में देखते हैं तो -10 वाला जो है, -10 वाला कहाँ पर मिलेगा? ये आपका -10 है, ये आपका यहाँ पर कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे, फिर क्या वाई अक्ष से मिलाएंगे तो ये -10 से नहीं मिल रहा है। -10 पैसा हमको तापमान खोजना है जो दोनों के लिए समान हो। इसके बाद -20 मिलाएंगे तो ये तो -4 आ जाएगा। इसके बाद यदि -30 मिलाते हैं, -30 से इसको हम ग्राफ खींचते हैं, इस ये ग्राफ पर इसको मिलाते हैं -30 वाले पॉइंट को, तो यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ से ये मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 20 के बाद चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं -40 देखते हैं, तो -40 वाला जो है कहाँ मिल रहा है? इस बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से इस बिंदु से मिलाएंगे तो ये भी आपका -40 हो जाएगा, -40 से ये मिलेगा। तो ये आपका जो है यहाँ से मिलेगा, ये मिल जाएगा -40 से मिल जाएगा आपका। तो ये जो पॉइंट है -40 और -40 लिख देंगे। दूसरा में है कि हाँ, लिख देंगे कि हाँ किस डिग्री पर जो है दोनों के लिए समान है। तो -40 डिग्री जो है सेल्सियस कहिए या फ़ारेनहाइट कहिए, तो -40 डिग्री के लिए, -40 डिग्री के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या वैसा भी कोई तापमान है तो जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है? तो लिखेंगे कि हाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। देखिए यही 13 नंबर क्वेश्चन है। पहले जो है हम इसका समीकरण बनाए, समीकरण के आधार पर हम मान सारणी बनाए, x=0 और x=-20 लेकर इसके आधार पर जो है हम लोग ये ग्राफ खींचे, ठीक है। ये ग्राफ खींचे। इसके बाद हम पता किए कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में कितना तापमान होगा, और किस मान के लिए दोनों समान है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो ये -40 डिग्री के लिए समान है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान है। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे।
यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसको क्लास में क्या पढ़ना है हमको। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ, प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।